एवरीवन, मैं हूँ प्रतिभा मेकअप आर्टिस्ट। तो गाइज मैंने जैसे कि वादा किया था आपसे कि मैं 30 डेज का ब्यूटी कोर्स लेके आऊंगी। तो गाइज मैंने डे 1 बनाया था, आपको थ्रेडिंग बताई थी, डे 2 में मैंने ब्लीचिंग बताई थी, आज डे 3 है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सिंग कैसे होती है और क्या क्या सामान यूज होता है। तो आज डे 3 है। जिसने भी मेरा डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिभा ब्यूटी क्लब और वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो गाइज वैक्सिंग 3 तरीके से होती है। एप्लीकेशन नंबर 1 होता है एप्लीकेशन, नंबर 2 होता है डेप्लीकेशन और नंबर 3 होता है वैक्सिंग। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, थ्रेडिंग से भी हेयर रिमूव होते हैं। डेप्लीकेशन में क्या होता है, हेयर रिमूवर मशीन आती है उससे हम करते हैं। और वैक्सिंग में हम वैक्स हीटर और वैक्स से करते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि हमें वैक्स में क्या क्या सामान जरूरत होती है, हमें क्या क्या, जितने भी बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता। तो सबसे पहले आपको वैक्सिंग के सामान की जरूरत पड़ती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आप एक पेपर और कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बता रही हूँ और मैं पिक भी मेंशन कर दूंगी कि आपको क्या क्या लेना होता है जब भी आप अपना पार्लर अर्न करें या आप नए नए बिगनर्स हैं। तो आपको क्या क्या लेना है, सामान लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको क्या लेना, आपको लेना है वैक्स का डिब्बा जो आता है, आप मार्केट से ले लीजिए। देन आपको लेना है वैक्स हीटर, देन आपको लेना है वैक्स हीटर। फिर आपको लेनी है वैक्स नाइफ आती है गाइज, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। वैक्स नाइफ आती है गाइज, इस तरह की आप ले सकते हैं या आप इस तरह की स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, क्योंकि समर सीजन में स्ट्रिप से ही की जाती है कि वैक्स गर्म होता है और ये स्टील या लोहे की होती है तो इससे और हीट लगती है। तो आप गर्मियों में लकड़ी की स्पुचला आती है, आप इसे वैक्स यूज कर सकते हैं। तो नाइफ हो गई। फिर आपको एक वाटर बॉटल लेनी होती है। फिर आपको लेना होता है डिटोल। अगर हैंड पे कुछ भी गंदगी है तो आप सबसे पहले डिटोल से क्लीन करेंगे, देन उसके बाद आप वैक्स यूज करेंगे। उसके बाद आपको एक स्पंज चाहिए, आपको चाहिए टेल्कम पाउडर और आपको एक टॉवल चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं गाइज, मैं पिक मेंशन कर दूंगी आपको क्या क्या जरूरत का सामान है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको चाहिए गर्म वैक्स, यानी वैक्स का एक डिब्बा चाहिए। अलग अलग तरह के वैक्स होते हैं। अगर आपको ये भी पता करना है कि कौन कौन से वैक्स हम ले सकते हैं तो वो मेरा वीडियो अगला होगा, आप कमेंट्स में लिखिए कि मुझे ये जानना है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लेते हैं वैक्स, देन वैक्स हीटर, फिर नाइफ लेते हैं, स्पुचला या नाइफ लेते हैं, फिर लेते हैं कम्पैक्ट पाउडर लेते हैं, टेल्कम पाउडर लेते हैं। फिर उसके बाद कम्पैक्ट पाउडर नहीं, टेल्कम पाउडर लेते हैं। कम्पैक्ट पाउडर तो हम कभी कभी, देखिए हमें एक पार्लर अर्न कर रहे तो हमें हर तरह से काम आना चाहिए। अगर हमारे पास टेल्कम पाउडर नहीं है तो कम्पैक्ट पाउडर को हम स्क्रब करके निकाल लेते हैं ताकि अर्जेंट में हमारा काम चल सके, लेकिन जरूरी होता है टेल्कम पाउडर। फिर लेते हैं एक वाटर बॉल लेते हैं, बोतल लेते हैं, वाटर बोतल, और एक लेते हैं स्पंज जिससे कि वैक्स करने के बाद हम क्लीन कर सकें। देन उसके बाद वैक्स स्ट्रिप लेते हैं, टेल्कम पाउडर लेते हैं, स्पंज लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमें लेनी है। देन अब आता है कि हमें वैक्सिंग कैसे करनी। तो गाइस सबसे पहले वैक्स को हीटर में गर्म करते हैं। देन उसके बाद जैसे ही हमारे हेयर है राइट साइड, अगर हमारे हेयर राइट साइड है तो हम इस तरह से ऐसे वैक्स लगाएंगे। ऐसे हमने वैक्स लगाया, मैं स्ट्रिप लेके बताती हूँ आपको। तो गाइज इस तरह से स्ट्रिप लेते हैं। तो आपको स्ट्रिप किस तरह से यूज करनी, तो अधिकतर पार्लर में गाइज ये जो छोटे छोटे से, ये आपको होल दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से छेद है। तो गाइज अगर हम ये छोटे छोटे छेद की तरफ से निकालते हैं तब भी लग जाता है। तो देन मैं ये चिकने वाले पार्ट से करती हूँ तो इससे और बेटर होता है। तो दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हैं, बस आपको यूज आना चाहिए। पर आप बिगनर से तो आपको यहीं से यूज करना है, ये जो छोटे छोटे छेद बने तो आपको इस तरह से यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको वैक्स गर्म करनी। जब आपकी वैक्स गर्म हो जाए तो आप वैक्स को लेंगे और वैक्स जब भी हम लेंगे तो हम देख लेंगे हीट कितनी है। अगर सामने वाले को हम लगा के अपने हैंड पे कहीं पे भी ऐसे देखेंगे, अगर हीट ज़्यादा है देन हम अप्लाई नहीं करते। जब भी वैक्स हल्का सा नॉर्मल हो जाए तब हम वैक्स यूज करते हैं। हमें क्या करना है, वैक्स लेना है और देन जैसे हमारे हेयर गाइस इस तरफ को, तो हमें वैक्स ऐसे ही लगानी है और हमें नाइफ को है ना जो ऐसे लिटाना नहीं, ऐसे खड़ा, ऐसे इस तरह से नाइफ हमें यूज करनी है। ऐसे वैक्स लगाना है गाइस। जब हमारा वैक्स इस तरह से लग जाए तो हमें पट्टी को कैसे लाना है, हमने वैक्स इस तरह से लगाई, अब पट्टी हमारी ऐसे लगा के और देन ऐसे, यानी कि अपोजिट साइड। अगर हमने वैक्स ऐसे लगाया तो पट्टी हम ऐसे लगा के इस तरफ भी आ सकते हैं और ऐसे लगाएंगे। हमने वैक्स इस तरह लगाए, अब पट्टी हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह, यानी कि वैक्स के अपोजिट साइड हम स्ट्रिप लगाते हैं और देन रिमूव करते हैं। तो हमें जब भी वैक्स यूज करना है तो वैक्स हमें राइट साइड लगाना है तो पट्टी को अपोजिट साइड ही निकालना है। तो ये वैक्स करने का तरीका हो गया गाइस। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम वैक्स करें। तो गाइस किसी भी कटे अंग में, जले अंग में वैक्स यूज नहीं करते हैं। जब भी स्किन हम देख लेते हैं सामने वाली की स्किन अगर कट लगा है या जली है स्किन, या स्किन में किसी भी प्रकार का हार्म है तो हम वैक्स यूज नहीं करते। अगर हमें किसी की स्किन एलर्जी है, हम कस्टमर से बात करते हैं सबसे पहले, अगर स्किन में एलर्जी है किसी भी प्रकार की तो भी हम वैक्स यूज नहीं करते गाइस, हमें वैक्स यूज नहीं करना। देन अगर हमें वैक्स और ब्लीच दोनों करनी है तो सबसे पहले हम ब्लीच करेंगे देन वैक्स करेंगे, क्योंकि वैक्सिंग के बाद कुछ भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो खुल जाते हैं। तो इसलिए गाइस हमें वैक्स बाद में यूज करनी है, देन पहले नहीं। तो पहले ब्लीच फिर वैक्स यूज करते हैं। ये तो हो गई कुछ सावधानी।
अगर हमारे, मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे किसी भाग में घाव है, जलन है, सूजन है, तो वहाँ पे यूज नहीं करते। देन आता है कि बाजार से मिलने वाला कोई भी लोशन या क्रीम ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, जिससे आपकी स्किन डार्क हो जाती है, और उस डार्क एरिया में अगर हम वैक्स करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है हमारा कि हमें मतलब कि वैक्स हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो वैक्स हम फेस पे करते हैं, ये फेस हो गया हमारा, हैंड पे करते हैं, लेग्स पे करते हैं, और क्या कहते हैं, हम बैक पीठ पे करते हैं, टमी पे करते हैं, और अंडर आर्म्स में भी करते हैं। तो फेस पे हो गया, पूरे फेस पे आप कर सकते हैं, फेस वैक्स कर सकते हैं, देन हैंड पे कर सकते हैं, देन अंडर आर्म्स पे कर सकते हैं, लेग्स पे कर सकते हैं, बैक पे कर सकते हैं, टमी पे कर सकते हैं। यही फुल बॉडी वैक्स में भी आता है आपका। तो ये हो गया वैक्स कहाँ कहाँ करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नॉलेज दी है कि वैक्स कितने प्रकार से होता है, एप्लीकेशन, डेप्लीकेशन, देन वैक्सिंग। ये मैंने बताया, एप्लीकेशन में होता है थ्रेडिंग, मतलब थ्रेड से हेयर निकालते हैं। डेप्लीकेशन में होता है कि गाइज हम हेयर रिमूवर मशीन से, या हेयर रिमूवर क्रीम भी आती है, उससे वैक्स निकालते हैं। देन आ गया वैक्सिंग। वैक्सिंग में क्या क्या सामान यूज होता है वो भी मैंने बताया आपको, कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए ये भी मैंने बताया, क्या सावधानियाँ थी, ये प्रॉपर नॉलेज मैंने इस वीडियो में दी है। तो गाइज अगर आप 30 डेज का ये ब्यूटी पार्लर कोर्स का चैलेंज लेते हैं मेरे साथ, तो देन आपको एक मैं अच्छा ब्यूटिशियन बना के छोड़ूंगी। देन इसके बाद अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो तो उसकी सीरीज में मैं जल्दी लेके आऊंगी। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरा ये अगला जो भी मैं सीरीज लेके आऊँ मेकअप की, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप यस या नो में आंसर दीजिए। और मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं गाइज, मैं भारत की हर एक लड़की के पास मेरा ये वीडियो जाना चाहिए जिसके पास पैसे नहीं है, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है गाइज। मैं उसके लिए ये 30 डेज का चैलेंज है। मैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट या जो मुझसे सीनियर है मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मेरी एक छोटी सी पहल है, जो जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, जो कुछ करना चाहती है। तो आजकल मोबाइल है आपके पास, मान लो आपके पास सब कुछ है, बस आप में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आप सफल होंगे। तो गाइज मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लस लिखने के साथ साथ देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अगला वीडियो मैं नेक्स्ट डे पे लेके आऊंगी, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है प्रतिभा ब्यूटी क्लब, और मेरी इंस्टा आईडी है प्रतिभा मेक और ब्यूटी सैलून। तो गाइज मेरी इंस्टा आईडी अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैंने मेकअप के बहुत सारे वीडियो डाले, प्लस हेयर स्किन नेल से रिलेटेड भी कुछ जानकारियाँ वहाँ पे भी। तो आप जाइए इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज, राधे राधे। और डे 1 डे 2 देखना नहीं बोलिए, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्लर घर पे रह के सीखिए और खड़े होइए। आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, राधे राधे।